कहाँ जाना है बेटी? लाओ मैं पहुंचा देता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मन्नू बेटा, अब तुम अपना मौन व्रत तोड़ सकती हो। संध्या का समय हो चुका है। अब भोग बनाने में तुम किसी की भी सहायता ले सकती हो। नहीं आचार्य जी, हमने जो बीड़ा उठाया है हम उसे स्वयं पूर्ण करेंगे। करो आप। बिना बताए चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारे तात्या गुरु का क्या होगा। मनु, अवश्य तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है, अन्यथा महाराज कभी भी ये निर्णय लेने पर बाध्य नहीं होते। चलो बेटा। नहीं तात्या गुरु, हम नहीं जाएंगे। हम महाराज के आदेश का सम्मान करेंगे। यदि वास्तव में ये षड्यंत्र था तो षड्यंत्रकारियों के आगामी प्रयासों को विफल कर दीजिएगा। हमारी अनुपस्थिति में हमारे सुहाग के षड्यंत्रकारियों से रक्षा कीजिएगा। हमें अपना धर्म निभाना है। अब आप जाइए और अब अपना धर्म निभाइए। ठीक है बेटा, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी। भगवान न करे कभी तुम पर कोई विपदा आए। यदि आई तो तुम अपने तात्या गुरु को याद जरूर करना। अपना ध्यान रखना। पुत्री, महायज्ञ की सामग्री अंदर रखवा दी है। जी गुरुवर। चलो कुंदन, प्रस्थान करें। जी आचार्य जी।
क्या करें सावरिया, महाराज हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, पर नियति उनके सामने। झांसी नरेश भी इस अनुष्ठान में पधार रहे हैं। हे देवा, वो भी इस यज्ञ में आ रहे हैं। क्या हुआ मन्नू? आप लोग जाइए ना। नहीं, तुम्हें तो चलना ही होगा। इतने जतन से तुमने नवेद तैयार किया है, तो दतिया तक ले जाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और ये लो। ये क्या है काकी? ये मेरे बाल गोपाल, मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये पूजन किए बिना ये आराधना अधूरी। महाराज, इतनी तपती धूप में आपका इस तरह खड़ा रहना आपको शोभा नहीं देता है। नहीं रघुनाथ, महारानी भी इसी तपती धूप में, और हम छांव में कैसे बैठ सकते हैं? क्या हुआ रघुनाथ? कितने ध्यान से किसे देख? कहीं महारानी दिखाई दी क्या तुम्हें? नहीं महाराज, महारानी तो नहीं दिखी, परंतु वो आचार्य दिखे महाराज, जो झांसी में रुकने के लिए आपसे निवेदन करने आए थे। रघुनाथ रुके क्यों? शीघ्र उनसे संपर्क करो। जी महाराज। देवा, बाल गोपाल को तो हम अपने साथ ले आए, हमें तो इसे काकी को देना था, अन्यथा पूजन पूर्ण नहीं होगा। आचार्य जी, आप उस दिन महाराज गंगाधर राव से मिलने आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश आप उनसे नहीं मिल सके। इस बात के लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, और आपके आश्रम के लिए दान भी देना चाहते हैं। प्रणाम आचार्य, हम हमारे कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भूल तो मनुष्य से ही होती है राजन। आप जैसे पुण्यात्मा का झांसी में निवास झांसी का भाग्य है। शीघ्र ही झांसी में आपके लिए, सबके लिए एक आश्रम की व्यवस्था की जाएगी, और आप जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा सुना था कि कुल वैसा ही पाया। परंतु आचार्य जी, हमारा प्रायश्चित अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। हम आपके टोली के सभी सदस्यों से क्षमा मांगना चाहते हैं, जिन्हें हमारी वजह से दुख और कष्ट उठाने पड़े। आप कृपया सबको बुला लीजिए। जाओ बेटी, यहाँ पर सभी को बुला कर लिया। सभी को बुला लाइए, चाहे वो आश्रम का नया सदस्य भी क्यों ना हो। आचार्य जी, ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।